एसएससी ने अपना फिर एक नया नोटिस जारी कर दिया। देखिए, इस बीच एसएससी और आरआरबी को लेकर आपको भी पता है बहुत सी निराशाएं हमें मिली हैं, लेकिन एसएससी ने अपना एक नया नोटिस जारी किया है जिसमें कि इन्होंने एक इंप्रूवमेंट की बात करी है। अक्सर होता यह आया है कि एसएससी जब भी एग्जाम लेता है तो कोई भी पोस्ट के लिए मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कराता है। कोई शिफ्ट आसान बना देता है, कोई डिफिकल्ट। अब जिसके हिस्से जो शिफ्ट आ जाए, किसी बच्चे के हिस्से में अगर टफ शिफ्ट आ जाती है तो उसको नॉर्मलाइजेशन की वजह से बड़ा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब बड़ा नुकसान भी होता है। और कई बच्चों के हिस्से में इजी शिफ्ट आ जाती है तो उनको फायदा होता है। और नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है बच्चों के लिए, फॉर्मूला जो उन्होंने एक बनाया है उससे ये अनुभव कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एसएससी ने अपने नए नोटिस को जारी किया, एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन न्यू मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन अडॉप्टेड बाय एसएससी, जिसमें कि ये कहते हैं कि भैया व्हेन कैंडिडेट टेक एग्जाम इन मल्टीपल शिफ्ट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच शिफ्ट माइट वेरी। जैसा कि मैंने कहा, कुछ हार्ड हो सकती है, कुछ आसान हो सकती है। उन्होंने कहा टू मेक श्योर एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली, हर किसी को बराबरी का मौका मिले, द कमीशन नॉर्मलाइजेस द स्कोर, इसीलिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। कहता है दिस मींस दैट द स्कोर्स आर एडजस्टेड सो दैट द कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट शिफ्ट्स कैन बी कंपेयर्ड फेयरली। और नॉर्मलाइजेशन करने का बस एक ही मकसद है कि हम फेयरली भाई हर किसी को मौका दे सके। लेकिन कह रहे हैं कि जो पहले हम मेथड इस्तेमाल करते थे कि हमने नॉर्मलाइजेशन पब्लिश ऑन वेबसाइट ऑफ द कमीशन जो है हमने 7 फरवरी 2019 को निकाला था, This was done by considering the top scores and average scores from the all shift। कह रहे हैं कि भाई पहले जो हम नॉर्मलाइजेशन करते थे वो टॉप स्कोर कंसिडर करते थे और एवरेज स्कोर कंसिडर करते थे हर शिफ्ट का, और उसके बेसिस पर करते थे, एज वेल एज हाउ मच स्कोर्स वेरी विद इन ईच शिफ्ट, और हर शिफ्ट के अंदर स्कोर कितना वेरी कर रहा है इसके आधार पर करते थे। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन अ न्यू एडजस्टेड स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट वाज कैलकुलेटेड, और इसी के आधार पर हर किसी का एक नया स्कोर कैलकुलेट किया जाता था, जो मार्क्स वो पाता था, जिसको हम रॉ स्कोर बुलाते थे। और इन सारे और भी पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए एक नया स्कोर हर बच्चे का कैलकुलेट किया जाता था, जिसे आप नॉर्मलाइज स्कोर के नाम से जानते थे। तो उनका कहना यह है दिस न्यू स्कोर शोज हाउ वेल अ कैंडिडेट परफॉर्म्ड कंपेयर टू एवरीवन एल्स। ठीक है ना, आपने बाकियों के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया, नॉट जस्ट दोज इन ओन शिफ्ट। दिस प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज इफेक्टिव एट इंश्योरिंग द कैंडिडेट हु टुक टफर शिफ्ट आरंट अनफेयरली डिसएडवांटेज। और ये इसका फायदा ये होता था कि भाई जिसकी शिफ्ट टफ होती थी, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा डिसएडवांटेज ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता था। एंड एवरीवन स्कोर्स आर कंपेयर्ड फेयरली नो मैटर विच शिफ्ट दे अपीयर्ड इन। ठीक है भैया, इन्होंने कह दिया अपनी बात। कहते हैं आफ्टर इवेल्युएटिंग द इंपैक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज अडॉप्टेड अ न्यू प्रोसीजर ऑफ नॉर्मलाइजेशन। कहता है कि सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद अब हम एक नया प्रोसीजर नॉर्मलाइजेशन का अडॉप्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन इक्वी परसेंटाइल मेथड। आप कहते हैं कि हम इसके अंदर एक इक्वी परसेंटाइल मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं। द डिटेल्स ऑफ दिस मेथड हैज बीन पब्लिश्ड ऑन 2 जून 2025। ठीक है, तो 2 जून 2025 को भाई साहब, तो हमने कहा भाई ठीक है भाई, आपने कहा है तो व्यू ऑल करके भैया 2 जून के आसपास चलते हैं। ठीक है, अगस्त में पहुंच गए भाई, जुलाई में पहुंच गए हैं, और ये जुलाई चल रहा है और 2 जून के आसपास चलने की कोशिश कर। नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर भैया, तो नॉर्मलाइजेशन का पूरा एक प्रोसीजर इन्होंने यहां पर दे दिया है कि भैया अब हम नॉर्मलाइजेशन इसके बेसिस पर करेंगे। ठीक है, तो पूरा अपनी मैथमेटिक्स और पूरा फॉर्मूला तरीका वरीका सब इन्होंने पब्लिश कर दिया। लेकिन कहते क्या है, पहले आप इस बात को बहुत आसान तरीके से मैं चाहता हूं कि आप समझें। ठीक है, कि एसएससी कहने की कोशिश क्या कर रहा है भैया, कहता है अंडर द इक्वी परसेंटाइल सिस्टम इंस्टेड ऑफ एडजस्टिंग स्कोर्स यूजिंग एवरेजेस एंड वेरिएशन। कहता है कि हम इस सिस्टम के अंदर कि भाई क्या एवरेज आया है, क्या वेरिएशन था, कि भाई एवरेज स्कोर और टॉप स्कोर्स के बीच में क्या क्या वेरिएशन रहा, रैंक और परसेंटाइल ऑफ कैंडिडेट इन ईच शिफ्ट आर कंसिडर्ड। एज पर दिस सिस्टम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ अ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इज हिज और हर रैंकिंग विद इन हिज ओन शिफ्ट। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो होगा वो ये होगा कि आप अपनी शिफ्ट में कैसा परफॉर्म करते हैं।
विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द परसेंटाइल स्कोर, और वो आपका परसेंटाइल स्कोर रिफ्लेक्ट करेगा। कहते हैं इसका एग्जांपल भी देते हैं, कहते हैं मान लेते हैं आप किसी टफ शिफ्ट वाले में चले गए और आपके साथ जो बैठकर कोई दूसरा वीडियो देख रहा है, मान लेते हैं, ठीक है ना, या फिर मैं इजी शिफ्ट वाले में पेपर देने चला गया, तो कहते हैं द कैंडिडेट हु स्कोर्ड बेटर देन 80% ऑफ एग्जामिनीज इन वन शिफ्ट। मान लेते हैं कि पहली शिफ्ट में आप गए और पहली शिफ्ट के अंदर आपने 80% से ज्यादा कैंडिडेट से अच्छा परफॉर्म किया, will be matched to the candidate who scored better than 80% of examinees in other shift। और दूसरी शिफ्ट में मान लेते मैं गया, मैंने 80% बच्चों से ज्यादा अच्छा स्कोर किया, तो आपने अपनी शिफ्ट में 80% से ज्यादा अच्छा स्कोर किया, मैंने अपनी शिफ्ट के अंदर 80%, अब मेरी इजी वाली थी, लेकिन मैं अपनी शिफ्ट में जितने बच्चे पेपर देने गए उनके कंपैरिजन में देख रहा हूं कि 80%। तो यहां पर अब कैलकुलेशन इस तरह से नहीं हो रही है कि भैया आपने वहां पर इतने मार्क्स पाए, यहां पर इतने मार्क्स पाए, आपका इस शिफ्ट का एवरेज ये है, इसका एवरेज ये है, उसके हिसाब से ओवरऑल निकाल। यहां पर कंपैरिजन मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं कंपैरिजन करके देखूंगा, बाय मैचिंग कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन देयर ओन शिफ्ट, दिस मेथड क्रिएट्स अ फेयर वे टू कंपेयर स्कोर्स, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट शिफ्ट्स इवन इफ द डिफिकल्टी वेरीज। कहता है कि अगर डिफिकल्टी लेवल वेरी भी करता है, तो आपने अपनी शिफ्ट के अंदर आसान शिफ्ट में भैया 80% ज्यादा वो किया, और आपने हार्ड वाली शिफ्ट के अंदर भैया 80% से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, किसी भी शिफ्ट में देखिए, क्योंकि अगर डिफिकल्ट है उस शिफ्ट में, तो अपनी शिफ्ट के अंदर आपने ओवरऑल सबके लिए डिफिकल्ट था उसमें आपने 80%, जिसमें आसान था आसान वाले में सबके लिए आसान रहा होगा, उसमें आपने 80% से ज्यादा स्कोर किया। अब आपका कंपैरिजन बनेगा, ठीक है ना, अब आपका फेयर कंपैरिजन हो जाएगा। तो एसएससी मुझे लगता है कुछ एक बेहतर तरीका अपनाने की कोशिश करता है। Thus the new method ensures the candidate who faced certain problems relating to content in one shift won't be unfairly ranked compared to candidates in other shift who didn't face similar problems। ठीक है, कह रहे कि पहले हम कंपैरिजन ऐसे कर लेते थे कि भैया आप हार्ड वाली शिफ्ट वाले हैं, आप आसान वाली शिफ्ट वाले से कंपेयर किए जा रहे हो। कह रहे अब ऐसा तरीका नहीं है, अब आप अपनी ही शिफ्ट में कंपेयर किए जाओगे, ठीक है ना, और जो आसान वाली शिफ्ट वाला है वो अपनी ही शिफ्ट में कंपेयर किया जाएगा। इस तरीके से कंपैरिजन बनाया जाएगा ताकि एक फेयर मौका हर एक बच्चे को उसके कंपैरिजन का, उसके कंपटीशन का मिल सके। द कमीशन विल continue to work towards improving the system so as to ensure the sanity of examinations conducted by it। मुझे लगता है इस बीच काफी सारे बच्चों ने ट्विटर पे कैंपेनिंग करी, बहुत से टीचर्स ने आप लोगों की लिए भी कैंपेनिंग करी, ठीक है ना। दिल्ली में जितना मेरे को पता है बहुत से बच्चे, एक दिन मैंने भी विजिट किया था, मुझे लगता है इसका काफी असर एसएससी के ऊपर पड़ा भी है, ठीक है। और उसके बाद एसएससी के इस तरह के नोटिस हमें बताते हैं कि एसएससी अब सुधारने की कोशिश भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के कुछ आप कह लीजिए कि तरीके अपनाकर एसएससी कहीं ना कहीं एक बेटर तरीका भी अब खोजना शुरू कर चुका है। आपकी अपनी क्या राय है इसके ऊपर? मैंने पूरे नोट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की आप लोगों के लिए कोशिश की है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। बाकी एसएससी जेईई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी दिक्कत आप फेस कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। मैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप लोगों को पढ़ाता हूं। कोई भी बच्चे एसएससी जेईई का पेपर देने जा रहे हो तो वो कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ जरूर शेयर करें, सो दैट कि आने वाले इस अक्टूबर में जो आपका पेपर है उसके लिए बेस्ट से बेस्ट अप्रोच इस्तेमाल करते हुए मैं आपकी मदद कर सकूं। धन्यवाद।